this lecture we are going to learn about a poem that is Aunt Jennifer's Tiger. So इसका थीम देख के लग सकता है आपको हेडलाइन की ज़रूर एक आंट जेनिफर होगी जो कि एक टाइगर को ओन कर रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो आंट जेनिफर टाइगर्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि एम्ब्रॉयड्री का। एम्ब्रॉयड्री मीन्स जैसे कि कोई भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के धागे से हम कपड़े पे जो भी आर्ट बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर्स बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, धागा की मदद से वो होता है एम्ब्रॉयड्री। तो वो होता है आंट जेनिफर का टाइगर, और आंट जेनिफर टाइगर बनाती है अपने एम्ब्रॉयड्री में। सो इन दिस होल पोएम एड्रियन रिच हैड रिप्रेजेंट आंट जेनिफर टाइगर्स एम्ब्रॉयड्री या आर्ट कह लें एज हर डिजायर्स एंड ड्रीम्स। सो एड्रियन रिच जो होती है वो आंट जेनिफर्स टाइगर को, जो कि उनका आर्ट होता है, उसको डिजायर्स और ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करती है, जो कि उनका खुद का सपना होता है, खुद का डिजायर्स होता है। सी हैड टोल्ड दैट टाइगर्स आर ब्राइट टोपाज, मतलब उन्होंने वो बोलते हैं कि टाइगर जो है वो ब्राइट टोपाज यानी येलो डायमंड की तरह होते हैं। जैसे टाइगर्स येलो होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कंपेयर किया गया है डायमंड से। तो यहाँ पे सिमिली देखने के लिए मिलता है कि कैसे टाइगर जो है वो ब्राइट टोपाज की तरह है ऑफ फॉरेस्ट। वाट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वॉज दे डू नॉट फियर ऑफ मैन। लेकिन सबसे खास बात टाइगर में ये होती है कि वो लोग किसी भी मैन से बिल्कुल भी नहीं डरते। एंड स्टिल एंड मैन विच वेर डोमिनेटिंग इन द सोसाइटी, वो मैन से जो कि सोसाइटी में डोमिनेट कर रहे हैं, स्टिल टाइगर्स वॉक विथ कॉन्फिडेंस एलिगेंस इन हिज आइज एंड स्मूथनेस। फिर भी टाइगर्स के दिल में कॉन्फिडेंस होता है, आँखों में वो एलिगेंस होता है, वो कैरेक्टर में एरोगेंस होता है। ये सब लेकर स्मूथनेस के साथ टाइगर जो चल रहा होता है बेफिक्र, किसी से कोई डर भय नहीं, बेफिक्र चले जा रहा है। देन Aunt Jennifer find difficult to pull out this needle which were very light but now becomes heavy due to the uncle wedding band that she had wear in her fingers। लेकिन एम्ब्रॉयडरी करते वक्त थोड़े टाइम बाद उनका हाथ जो होता है वो हैवी हो जाता है, तो वो निडल को पुल आउट नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में अंकल्स का वेडिंग बैंड है। अब ये तो इलॉजिकल होगा कि वेडिंग बैंड की वजह से पुल आउट नहीं कर पा रही है। ये यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे वेडिंग बैंड एक रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, तो कैसे वो इतना ज़्यादा हैवी हो गया है, कहीं ना कहीं वो अपने डिजायर्स को फुलफिलमेंट नहीं कर पा रही है। इस वजह से वो उस नीडल को पुल आउट नहीं कर पा रही। दिस क्लियरली रिप्रेजेंट्स हाउ टॉक्सिक रिलेशनशिप वॉज बिटवीन आंट जेनिफर एंड हर हस्बैंड। सो ये वही रिप्रेजेंट करता है कि कैसे आंट जेनिफर और उनके हस्बैंड के बीच में कितना टॉक्सिक रिलेशनशिप है। वन डे विल कम दैट आंट जेनिफर विल डाइज विथ वेडिंग बैंड। एक दिन ऐसा आएगा कि आंट जेनिफर मर जाएगी उसी वेडिंग बैंड के साथ। लेकिन 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 उनके डिजायर्स फिर भी फुलफिलमेंट तो नहीं होंगे। लेकिन जो टाइगर उन्होंने बनाया है, जो डिज़ायर उन्होंने एम्ब्रॉयड किया है, वो हमेशा ही विथ प्राउड के साथ वहाँ पे प्रेजेंस चलता रहेगा, दिखता रहेगा, कभी झुकेगा नहीं। From this, Adrian Rich was saying the view of society that if a person is in toxic relationship, she could not escape from that until death will come, and if she even try, the society will never forgive। ये सोसाइटी का नैरो माइंडेड लोग के बीच में जो कि एक माइंडसेट बन गया है, कैसे दो लोग हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में फिर भी वो स्केप नहीं कर सकते। अगर स्केप करना चाहें भी तो लोग उन पे ही दबाव बनाएंगे, उनको बुरा भला बोलेंगे। तो ये सोसाइटी का जो लूप होल है, अनदर लूप होल जो एड्रियन रिच बता रही है कैसे सोसाइटी हमारा इन लोगों को ट्रीट करता है। थीम ऑफ द पोएम ये है कि जो भी हमारा सोसाइटी है वो मेल डोमिनेट है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो कहीं ना कहीं वुमन इसमें लेफ्ट आउट फील करती है। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी है तो एस्केप नहीं कर सकती है। मेल फॉर अ मेल इट माइट बी पॉसिबल कि हाँ वो एस्केप कर जाए, लेकिन फॉर फीमेल इट वाज लाइक अ हेल, शी कांट इवन इमेजिन ऑफ दैट। सो यही एक थीम है, ये एक फीमेल्स की तरफ से कंसर्न है जो एड्रियन रिच इस पोएम के थ्रू दे रहे हैं कि कैसे उनको प्रोत्साहन दिया जाए।